तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगा, मैं हूँ टेक्नीशियन निखिल। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी सप्लाई जो होती है 230, उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम ये हमारा रेक्टिफायर जो मॉड्यूल है ये हमारा काम करता है। और जो हमारे टावर की मेन सप्लाई जो पूरी सप्लाई होती है वो यहाँ से जाती है। हमारी मेन सप्लाई जो होती है 20 मतलब वो 230 वोल्ट होती है। तो एसी होती है, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है हमारा रेक्टिफायर, और इसको बैटरी बैंक को चार्ज करता है तथा हमारी साइड को ये प्रॉपरली चलाता है। तो आप लोगों को पता होगा जैसे कि हमारी मेन सप्लाई हो गई है फेस न्यूट्रल, यहाँ पे 3 फेस है, यहाँ पे 3 फेस है, रेड, येलो और ब्लू, और ब्लैक हमारा जो है न्यूट्रल है, और ग्रीन जो हमारी है अर्थिंग है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी 230 वोल्ट की सप्लाई एसी होती है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है और हमारे बैटरी बैंक को चार्ज करता है। ये हमारे इस बैटरी बैंक का बैकअप जो है वो 6 घंटे से 7 घंटे का होता है। लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी साइड पे लोड कितना चल रहा है। तो यहाँ पे TCL है, MTNL है। तो जाहिर सी बात है कि हम ये बताना चाहेंगे आपको कि हर टेक्नीशियन को ये जानकारी होनी चाहिए। जैसे वो टावर लाइन में ज्वाइन करना चाहता है तो उसे ये कुछ जानकारियाँ जो है ज़रूरी होती हैं। तो जैसे हमारा ये अलार्म कार्ड है, यहाँ से अलार्म जनरेट करना है मान लीजिए, तो हम अलार्म को जनरेट कैसे करेंगे? सबसे पहले आप मेंस को गिराएंगे, तो वहाँ पे 10-15 मिनट बाद अलार्म जनरेट होगा, तो उस पर ये दिखाएगा कि हमारी सप्लाई जो है बंद हो गई है। तो वहाँ पे मेंस फेल साइड ऑन बैटरी, ये 2 अलार्म जो है जेन्युइन होते हैं, आएंगे मेंस फेल साइड ऑन बैटरी। और बाकी हमारे अलार्म तो 8 प्रकार के होते हैं, मैं बताऊँगा वीडियो में आपको। बाकी ये यहाँ से हमारी मेन सप्लाई होती है, जो कभी कभी साइड डाउन हो जाती है, नेटवर्क नहीं पकड़ता है। ये मेरी ऑपरेटर की है, 63 की MCB लगाई गई है कि यहाँ पे लोड पड़ने पर ट्रिप ना हो। तो ये हमारी मेन सप्लाई हो गई। जो ऑपरेटर चल रहे हैं अगर इनको हम डाउन कर देंगे तो इस वजह से हमारी जो नेटवर्क जिस एरिया में नेटवर्क नहीं पकड़ता है, जैसे हो गया गांव में ऐसा लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में है कि वहाँ पे नेटवर्क कभी कभी नहीं पकड़ता है। तो यही रीज़न है कि हमारी सप्लाई जो है यहाँ से वो बंद हो जाती है या फिर कोई दिक्कत आ जाती है जिस वजह से उसका सामना करना पड़ता है। बाकी मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि कंट्रोलर में जो हमारी होती है 54 वोल्ट होती है, ये 100 एम्पियर मतलब 100% बैटरी बैंक हमारा चार्ज है। 7 फ्लूट चार्जिंग होती है 54। ये हमारा बैटरी बैंक जो है 97 एम्पियर से चार्ज कर रहा है। लोड जो है इसका वो 97 एम्पियर है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो हमारी साइड है पूरी वो डीसी में, इसको ये जो हमारा रेक्टिफायर जो इसे मॉड्यूल बोलते हैं, ये इसका मेन काम जो होता है वो डीसी में कन्वर्ट करना होता है। इसको ये जो है डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को विशेष ध्यान होना चाहिए। जैसे हमारी मेन सप्लाई डाउन कर देंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, टेक्नीशियन को पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या दिक्कतें हो सकती है, या फिर रेक्टिफायर जो है लोड छोड़ देगा, ये भी हो सकता है। कभी कभी ये होती है हीटिंग की वजह से हमारी रेक्टिफायर जो है लोड छोड़ देती है। तो टेक्नीशियन सबसे पहले आएंगे तो वो अलार्म कैसे चेक करेंगे अपने साइड को, क्या सीनियर पूछते हैं तो क्या बता सकते हैं उसमें क्या दिक्कत आई। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे मॉड्यूल्स जो होते हैं, रेक्टिफायर्स जो होते हैं वो काम कर रहे हैं प्रॉपरली कि नहीं काम कर रहे हैं। इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है। और ये यही तो मेन साइड का वो जो एक छोटा सा लगा है, इसे रेक्टिफायर बोलते हैं, यही पूरी साइड को चलाता है। समझ लीजिए एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है तो मान लीजिए चलाता है, मान लीजिए, क्या मानना पड़ेगा आपको, यही सप्लाई देता है, यही चलाता है। तो यहाँ से टावर में जो हमारी सप्लाई होती है, टावर तो ऊपर लगा है, ये जो शेल्टर साइड है हमारी, यहाँ पे सप्लाई जो दी गई है ये यहाँ से मेन सप्लाई हमारी जाती है। जो टावर में यहाँ पे BTS लगा है, मैं आपको BTS भी दिखाऊंगा, खोल के दिखाऊंगा। तो पहले अभी इतनी जानकारी बेहतर होनी चाहिए कि यहाँ पे साइड पे पहुँचेंगे तो क्या क्या देखना पड़ता है हमें। तो जैसे ये हमारा फ्यूज़ है सप्लाई, तो आप लोगों को पता ही होगा कि ±48 वोल्ट है। एक प्लस एक बसवार, एक हमारा पीछे लगा है बसवार पे और एक फ्यूज़ पे लगाया गया। ये सप्लाई दी गई है, ये चार्ज करेगा, चार्ज होगा, इसका बैकअप रहेगा।
लाइट चली भी जाती है तो इसका बैकअप रहेगा। उसके बाद डीजी हमें चलाना पड़ता है, जनरेटर जैसे बोलते हैं। बाकी आप लोगों को तो इतनी जानकारियाँ पता ही होगा, टेलीकॉम में बंदे काम कर रहे हैं जो नए ज्वाइन होना चाहते हैं तो उनके लिए ITI की मार्कशीट क्वालिफ़िकेशन के लिए और 12th प्लस होना चाहिए, पास होना चाहिए 12th। बाकी इतनी जानकारी काफ़ी है। आप लोगों को और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं आप लोगों को ऐसे ही टावर लाइन के बारे में टेलीकॉम में मैं ऐसे बताता रहूँगा। मैं एक फुल टेक्नीशियन हूँ और जो हमारे अंडर में 23 साइटें हैं, ऐसे 23 टावरें हैं जो हमारे अंडर में आती हैं, उनको ऐसे चेक करना रहता है। हमें मेन जो देखना रहता है, हमें 230 सप्लाई जो वोल्ट की है वो चेक करना रहता है, वही देखना रहता है। ठीक है, बाकी धन्यवाद, मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा।